किसान नेताओं की ट्रैक्टर रैली की तैयारी में कोई बाधा ना आए, कम से कम कल की इस रैली में कुछ भी ऐसा ना हो जो अप्रिय हो, इसके लिए पूरी मुस्तैदी दिल्ली पुलिस। हम आपको बता दें, एनओसी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो भी मिल गया, उसकी कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच जो रूट है, रूट नंबर 1 हम आपको दिखा रहे हैं, रूट नंबर 2 दिखा रहे हैं। 67 किलोमीटर, 63 किलोमीटर, अलग अलग रूट्स जो दिए गए हैं बॉर्डर पर। पार्शियल एंट्री आप कह सकते हैं दिल्ली में, लेकिन जो आर्टीरियल रोड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं दिल्ली में, ट्रैफिक में आम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, उनसे दूर रखा गया है इस ट्रैक्टर रैली को। ये रूट नंबर 3 आप देख रहे हैं जो बाहर है। कुछ ही देर पहले जो जॉइंट सीपी ट्रैफिक है उन्होंने भी जानकारी दी किन रूट से आपको कल बचना है, क्योंकि यहां पर ट्रैक्टर परेड ये होने वाली है। तो ये 3 रूट है जिसकी इजाजत मिली है कल। लेकिन जब गणतंत्र दिवस का पूरा समारोह राजपथ पर खत्म होगा, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं जो दिल्ली पुलिस की तरफ से एनओसी इस ट्रैक्टर परेड के लिए दे दी गई है। पुष्पेंद्र जी, अब इस हिस्से में मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। पुष्पेंद्र जी, वही सवाल जो मैं उनसे पूछ रही थी। युद्धवीर जी बहुत पुराने हैं, टीवी पे बहुत दमखम के साथ बोलते हैं, हम लोगों के साथ हमेशा चर्चा में, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से इस बात को साइड कर दिया। लेकिन ये सवाल है कि वो कह रहे हैं जश्न है, संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है ये दुख दर्द की कहानी है। इसमें वो समन्वय कैसे बैठेगा जिससे भावनाएं आहत ना हो, क्योंकि पार्टी या सरकार का नहीं होता है गणतंत्र दिवस, वो आम आदमी का होता है। वो भी जलेबी मंगाकर खाता है, उस दिन जश्न मनाता है, खुशी मनाता है। जी देखिए अंजना जी, देश के 2 बेटे जिनके ऊपर पूरे देश को गर्व है, एक जवान और एक किसान। जवान जब भी वहां परेड करते थे तो वो अपने पिताजी को गांव में कहते थे कि भाई कभी कभी परेड देखने आ जाए करो। अब जब आंदोलन चल ही रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है यदि देश का जवान एक तरफ परेड करेगा और उसी तरीके से मस्तक ऊंचा करके तिरंगा झंडा लगा करके देश का किसान भी जो अन्नदाता है वो भी परेड करने का काम करेगा, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो सुरक्षा के विषय में प्रश्न उठाए जा रहे हैं उसके विषय में बता दूं, पूरे विश्व में तरह तरह के समारोह लगातार आपको टोक रही हूँ। 1 फरवरी को करेंगे संसद मार्च, ये संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान इस वक्त आया है। जानकारी आ रही है कि 1 फरवरी के लिए उन्होंने अभी से ही आह्वान कर दिया है। तो क्या बजट के दिन वो ये चाह रहे हैं कि संसद मार्च करेंगे? 1 फरवरी को किसानों का संसद मार्च का ऐलान है और ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हो रहा है। इसका क्या मतलब है पुष्पेंद्र जी? अब इस 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड खत्म नहीं हुई है, 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे, क्या समझे इससे? नहीं, इससे ये समझिए कि भाई देश का जो लेखा जोखा है वो पेश किया जाता है। तो इस बार जरा किसान यहाँ आए हुए ये देख लें कि हमारे हिस्से में क्या आया। पिछले साल 30,40,000 करोड़ का बजट था, उसमें से केवल 1,40,000 करोड़ रुपया जो है किसानों का बजट दिया गया। तो जब हम आधी आबादी है तो हमारा बजट आधा क्यों नहीं होना चाहिए? और हम ये भी देखने जाएंगे वहां के संसद का जो नया नक्शा बनाया जा रहा है उसमें कोई किसान भवन नाम की प्राणी भी है कि नहीं है, कोई बिल्डिंग ऐसी है कि नहीं है, इसको देखना चाहिए। इसमें आपत्ति की क्या बात है? बाकी लोग ही जाकर के संसद में सब चीज देखेंगे, किसान कभी लेखा जोखा देखने के लिए नहीं आएगा। कहां से पैसा आ रहा है, किसके पास पैसा जा रहा है, ये तो पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मतलब आप 2-3% बजट भी जो है देश का नहीं देते हैं किसान को, और जो है किसान अगर उस दिन 1 फरवरी को आ रहा है तो इसमें जो है कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। क्या आपत्ति है आपको शाहनवाज जी? देखिए, कल की रैली और इनका ऐलान की संसद जाएंगे, जाके लेखा जोखा देखेंगे, अंदर घुसेंगे, कहाँ किसान है, कहाँ पैसा है। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जवान भी परेड करेगा, किसान भी परेड करेगा। ये प्रदर्शन है इनका, ये कोई जवान के सम्मान में ये नहीं है, ये कोई देश के सम्मान में नहीं है, ये विरोध प्रदर्शन है। और 26 जनवरी को भारत का तिरंगा लगा के आपको अधिकार है, लेकिन सीधा कहिए ना कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जवान से क्यों तुलना कर रहे हैं कि जवान कहता था तुम आ जाओ परेड देखने, तो जवान को करने दो ना। आप क्यों कर रहे हो? आप किसान, आप जवान को ही करने देते परेड, आपके बच्चे हैं, उनके परेड में आप क्यों व्यवधान बनोगे? उनका शौर्य देखते, उनके ऊपर गर्व करते आप नहीं। मैं कह रहा, 1 मिनट मैं बोल लूं, मैंने सुना आपको। मैं आपसे बहुत विनम्र अनुरोध करता हूं कि भ्रम मत पैदा कीजिए। कहिए कि हम एक किसान आंदोलन में हैं और 26 जनवरी को जवान कुछ भी करें, आप एक अलग विरोध प्रदर्शन, जिसको आपने ट्रैक्टर मार्च दिया है, वो भारत के टैंक गुजरेंगे, भारत का सेना के लोग वहां तेजस लेके जाएंगे, वो सब चीज अलग है। हम उनको देखें या आपको देखें?
आप विरोध प्रदर्शन में तो रोज से हैं। आपने 26 जनवरी भी नहीं छोड़ा। एक दिन तो साहब, मैं कह रहा हूँ, मेरी गुजारिश सुनिए, एक दिन छोड़ देते ना जवान के लिए। आपने उस दिन कह दिया होता आज हम परेड देखेंगे टीवी पे बैठे, और फिर आपने दूसरा ऐलान कर दिया कि हम संसद घेरेंगे, संसद के अंदर जाएंगे। और सुप्रिया जी से मैं पूछ रहा हूँ, सुप्रिया जी राजपथ पे जाएंगी या ट्रैक्टर रैली में जाएंगी? सुप्रिया जी, आप राजपथ का परेड देखेंगे या ट्रैक्टर रैली देखेंगी?